नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की दुनिया में अपने कदम बढ़ा सकते हैं। एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आपकी समस्याओं का समाधान भी यहां पर बड़े ही सरलता के साथ बता दिया जाता है। जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं दर्शकों, लेकिन समस्याओं का समाधान भी होता है। लेकिन वो समाधान कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको ये पूरा कार्यक्रम देखना होगा। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मिलकर यहाँ पर स्वागत करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में मुद्रा विज्ञान का क्या महत्व है। मुद्रा विज्ञान क्या है, हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है और साथ ही साथ कितने प्रकार की होती है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरु माँ, सबसे पहले मेरा आज यही प्रश्न आपसे रहेगा। कई लोग हैं जो इसके बारे में जानना भी चाहते हैं, कई दर्शक हैं कि आखिर मुद्रा विज्ञान क्या है। सबसे पहले आप ये बताइए। देखिए निशा जी, आपने पूछा कि आखिर मुद्राएं क्या हैं। तो मुद्राओं का हमारे जीवन में बहुत ही विशेष महत्व है। मुद्राएं हमारे जीवन में यानी इंटरनल और आउटर दोनों ही प्रकार के परिवर्तन करती हैं। मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि नोडल पॉइंट और मंत्र, जो 20 मंत्र होते हैं, उनका हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही हम उन मंत्रों को चैंट करते हैं तो हमारे वो पॉइंट एक्टिव होते हैं और उसी प्रकार की ऊर्जा हमारे शरीर से तरंगित होकर बाहर की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसी प्रकार मुद्राओं से भी हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, इंटरनल और आउटर। अब मैं ये बता दूं कि मुद्राएं सबसे पहले तो कितने प्रकार की होती हैं। आखिर मुद्राएं हैं क्या? मुद्राएं 108 प्रकार की होती हैं। ये अघोर तंत्र से ली गई हैं। अघोर तंत्र का मतलब ये है जो भगवान शिव के द्वारा मिला है, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं, जितने भी तंत्र हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, सब भगवान शिव और पार्वती से आई हैं। अगर हम बात करते हैं मुद्राओं की, तो मुद्राएं शिव और पार्वती से आने के बाद हमारे शरीर में कैसे परिवर्तन करती हैं, मैं अभी इस बात का बताऊंगी कि हमारे शरीर में कैसे परिवर्तन करती हैं। हमारे हाथों में और पैरों के तलवे में पूरा शरीर होता है। अगर आप एक्यूप्रेशर को जानते हैं तो बहुत सारे लोग जब आप शारीरिक उपचार के लिए जाते हैं एक्यूप्रेशर के पास, तो आपके हाथों के पॉइंट को दबाते हैं। यानी जब आप अपने हाथों को प्रेस करते हैं कहीं भी किसी भी पॉइंट को, तो उसका इफेक्ट हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इस अंगूठे की, तो इस अंगूठे में जो ऊपरी हिस्सा है ये हमारा फोरहेड है, इसके नीचे हमारी आईज है, ये पूरा हमारा फेस है, और यहाँ हमारा ये ब्रेन है। ये हमारा गर्दन वाला पोर्शन है, ये हमारे दोनों पैर, दोनों हाथ, और बीच में हमारा स्टमक है और पीछे हमारी बैक। तो इन दोनों को जब हम आपस में दोनों, यानी हमारे शरीर में भी लेफ्ट और राइट दो पार्ट होते हैं, यानी शिव और शक्ति। जैसे कहा जाता है ना अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर हर व्यक्ति के शरीर में होते हैं, स्त्री और पुरुष का। आपने देखा आपके शरीर में जो है लेफ्ट और राइट में अंतर होता है, तो इसीलिए ये स्त्री और पुरुष के का मिला हुआ शरीर है, जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। हम भगवान शिव और पार्वती के उस स्वरूप को देखते हैं। वो हमारे लिए इसीलिए बना है कि हम उसके स्वरूप को, अपने शरीर के स्वरूप को समझ सकें। और सत्य मार्ग हमें यही सिखाता है कि हम शरीर की संरचना को समझें और ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को, देवी देवताओं के समस्त रहस्यों को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़े। यदि हमें अपने रहस्य समझ आ गए, हम क्या हैं, ब्रह्मांड क्या है, ये सारी शक्तियाँ कैसे आई हैं, ये सब हमें सत्य मार्ग के द्वारा पता लगता है और हमें इनका सबका बोध हो जाता है, तभी हम जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ शरीर की संरचना की। तो जैसे आपने देखा होगा राइट और लेफ्ट में दोनों में अंतर होता है, स्त्री और पुरुष का दोनों का समन्वय होता है। जब हमने दोनों हाथों को आपस में मिलाया तो हमारे दोनों हाथों की शक्तियाँ, यानी अब इस अवस्था में हमारी दोनों हाथों की जो ऊर्जा है दोनों बराबर चलती हैं और शरीर का संतुलन यानी स्त्री और पुरुष का दोनों का बराबर हो जाता है। दोनों एनर्जियाँ हमें लगातार हमारे शरीर में ऊर्जान्वित होती रहती हैं और वह कार्य करती हैं। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें शिव,
शिव में से अगर ई की मात्रा हटा देते हैं तो शव हो जाता है। तो ई की मात्रा क्या है? शक्ति। पत्नी, ई की मात्रा से पत्नी हुआ। बेटी, ई की मात्रा। तो ये जो हमारी ई की मात्रा है ये स्त्री का स्वरूप है। तो हम ई की मात्रा को शक्ति का स्वरूप मानकर अपनी समस्त शक्तियों को जागृत करते हैं, यानी जो हमारा शिव स्वरूप है। शिव अगर हम कह रहे हैं तो शिव का नाम लेते ही हमारी स्त्री और पुरुष की दोनों शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तो यानी कहने का मतलब यही है कि जब हम मुद्राएं करते हैं तो हमारे शरीर के हाथों से जो जो हम मुद्राएं बनाते हैं हमारे वो पॉइंट एक्टिव होते चले जाते हैं। जैसे बताया मन नोडल पॉइंट में बीज मंत्र होते हैं, ऐसे ही जैसे हमने ये हमारी दोनों हाथ हमने आपस में क्रॉस किए, अंगूठा मिलाया, हमने ब्रेन को, दोनों ब्रेन सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों हमने मिला दिए। और जो हमारी ये छोटी उंगली है, मैंने पहले भी बताया था कि इस उंगली को हम नाभि के ऊपर ऐसे रखते हैं, तो पूरा शरीर हमारा आपस में मिल गया और ये ऊर्जा हमारी बाहर कहीं भी नहीं जा रही है। और इस ऊर्जा को हम नाभि द्वार से अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं तो हमारे शरीर की 72,000 नस नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह होता है और हमारा नाड़ी शोधन होता है। क्योंकि जब भी हम ध्यान कर रहे हैं या कोई सिद्धि कर रहे हैं तो शरीर का शोधन होना बहुत ही आवश्यक है। अभी यहाँ मैं एक ही मुद्रा आपको करके बता सकती हूँ जिसके द्वारा आपका साइनस की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। जैसे हमने ये चारों उंगलियां आपस में क्रॉस करी, अंगूठे ऊपर की तरफ सीधे, और हम अपने आज्ञा चक्र के 2 इंच आगे अगर इस तरह मुद्रा करके सीधे सुख आसन में बैठते हैं तो हमारी साइनस की प्रॉब्लम से हम बाहर निकल जाते हैं। देखिए, पता सबको होता है लेकिन करना कोई नहीं चाहता। तो इन्हीं मुद्राओं में करने की भी क्षमता है। जैसे जैसे आप पहले स्टेप से अगले स्टेप तक जाते हैं तो आपके जीवन में अपने आप ही परिवर्तन होता चला जाता है। यानी वो परिवर्तन हमारा इंटरनल होता है। हम कुछ ना चाहते हुए भी, हमें कुछ नहीं पता हम क्या करने बैठे हैं, लेकिन जैसे ही आप मुद्राओं में बैठते हैं तो आपका इंटरनल और आउटर, आपका इंटरनल सुधरता है तभी आपका आउटर सुधरता है। क्योंकि इंटरनल जब सुधर गया तो अंदर से जो हमारी सकारात्मक तरंगे, जो हमारे, अगर हम रोगी हैं तो हमारे रोग के कण बाहर की तरफ जाते हैं, हमारे शरीर जो है बहुत क्षीण दिखता है, सामने वाला हमें रोगी समझता है। अगर हम बहुत प्रसन्नचित हैं तो सामने वाला हमें सकारात्मक समझता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम इंटरनल सही हैं, इंटरनल सकारात्मक है, इंटरनल हम आरोग्य हैं, तो हमारी बाहर भी हमारे जो हमारे पॉजिटिविटी के तरंगे हैं वो सामने वाले को दिखाई देती हैं और उसी के अनुसार सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रभावित होता है। तो हमारे व्यक्तित्व को निखारने का कार्य, फिजिकल डिजीज को सुधारने का कार्य, या हम अगर ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो विचार शून्य होना, समर्पण भाव आना, और अगर हमें घंटों घंटों कोई साधना करने बैठना पड़ जाए तो हम घंटों भी बैठकर इन मुद्राओं के द्वारा अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं कुंडलिनी जागरण की बात करूं तो कुंडलिनी जागरण के लिए नियम से 7 घंटे आपको अवश्य चाहिए कोई भी प्रक्रिया को करने के लिए। अब प्रक्रिया क्या होती है, वो गुरु के सानिध्य में होती है। गुरु ही आपको बताते हैं कि कैसे 7 घंटे में आपको 7 चक्रों का भेदन करना है। यानी 7 चक्रों को जागृत करने के लिए हमारे पास 7 घंटे होने चाहिए। 7 से ज़्यादा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 7 घंटे हमें कम से कम चाहिए ही चाहिए। एक एक चक्र के लिए 1-1 घंटा हमें बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसी अवस्थाओं में हमें बैठने की क्षमता जो है इस मुद्राओं के द्वारा आती है। अब हम बात करते हैं 108 जो मैंने मुद्राएं बताई हैं, तो 20 मुद्राएं हमें, जो कुंडली जागरण की मैंने बात की है, तो कुंडली जागरण कब होगा, जब हम 7 घंटे की समाधि लगा लेंगे। तो समाधि तक जाने की जो अवस्था होती है वो पहली 20 मुद्राओं से हमें मिलती है। और इन 20 मुद्राओं में ही हमारी शारीरिक रोग भी दूर होते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर कोई रोग नहीं है, हमारे अंदर समर्पण भाव है, हमारे विचार शून्य हो गए, तो हम परमात्मा के शरण में जाने योग्य हो जाते हैं। और समाधि क्या है, परमात्मा में शरण में जाने का ही एक मार्ग है। जब हम समाधि में चले जाते हैं तो हम कुंडली जागरण की अवस्था में जाते हैं। बाकी 20 के बाद जो 21 से 30 तक की मुद्राएं हैं वो कुंडली जागरण की मुद्राएं होती हैं। इसके बाद जो मुद्राएं बची वो हम जैसे साधनाएं करते हैं,
सिद्धियां करते हैं, कोई हनुमान की सिद्धि कर रहा है, कोई नाग सिद्धि कर रहा है, कोई किसी भी प्रकार की सिद्धि करता है, तो जिस प्रकार का मंत्र होता है उसी प्रकार की ऊर्जा को ऊर्जान्वित करने के लिए हमारे हाथ और पैर की अवस्था कैसी होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जल में खड़े होकर हाथ ऊपर करके साधनाएं करते हैं, तो ये भी मुद्रा है। एक पैर पे खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ के सूर्य को हम नमस्कार करते हैं, तो ये मुद्रा है। यानी हम जब मुद्राओं के द्वारा किसी क्रिया को करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। हम सिंपली अगर मान लो सूर्य देव के आगे जाकर खड़े हो जाएं और सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं, हाँ ठीक है, वो हमारे भाव से हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, लेकिन अगर हम उस प्रकार की मुद्रा बना के जो सूर्य देव के लिए है, अगर हम वहाँ खड़े होते हैं और भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जो भाव के द्वारा जो सूर्य देव की जो ऊर्जा है, जो हम मंत्र जप रहे हैं, उस मुद्रा से हमारे शरीर में वो जागृति होती है। यानी हमारे वो पॉइंट एक्टिव होते हैं जो सूर्य के हमारे शरीर में स्थापित है। हमारे शरीर में सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड की संरचना ही ये शरीर है। मेरी एक बेंगलोर की शिष्या है, उन्होंने अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए मुझसे कुछ कहा कि मुझे माता जी ऐसा मार्ग बताइए कि मैं अपने जीवन में आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ जाऊं। मैंने उनको सबसे पहले यही बताया कि आप जो है मुद्रा विज्ञान करें सबसे पहले। कहा नहीं माता जी, मुझे जो है सबसे पहले लामा फेरा सिखा दें, आप इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस सिखा दें, क्योंकि इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस भी आपकी 12 सेंसेस को जागृत करता है। तो जैसे जैसे उन्होंने इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस किया, लामा फेरा किया, शाल्विक किया, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है माता जी, अगर आप कहते हैं तो मैं मुद्रा भी कर लेती हूँ। लेकिन जब मैंने उनको मुद्राएं करवाई, उसके बाद उन्होंने जो अभ्यास किया, तो उनको बहुत ही अपने ऊपर वो हुआ कि मैंने गलती की। अगर मैं सबसे पहले मुद्राएं कर लेती तो आज जिस क्षेत्र में मैं चल रही हूँ, चाहे लामा फेरा है, शाल्विक मंत्र रहस्य है या इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस है, उन सबको करने के लिए मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो पहले से ही स्थापित हो जाती। क्योंकि ये जो मुद्राएं हैं वो आपको शरीर से भी स्वस्थ कर रही हैं, आपको मन से भी स्वस्थ कर रही हैं, आपको तन से भी स्वस्थ करती हैं, आपको धन से भी आपको जो है सुरक्षित करती हैं। क्योंकि जब आपके पास धन नहीं है, चाहे कितना ही अच्छा शरीर हो, तो भी आप बीमार हो जाते हैं। तो धन से मैंने इसलिए कहा है कि जो आपकी इंटरनल तरंगे जागृत होती हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आपके पास धन भी आना शुरू हो जाता है। हमारे पास दो ही एनर्जी होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब हम क्या किसको लेकर आगे बढ़ते हैं जीवन में, वो हमारे ऊपर है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो वो इंटरनल तो होते ही है, आउटर भी नेगेटिव हो जाते हैं। यानी उनका जो धन का क्षेत्र है या अपने जो जीवन के संबंध है वो सब बिगड़ते चले जाते हैं, वो स्वतः ही अपने जीवन में समस्याओं को उत्पन्न कर लेते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव मार्ग पर चलते हैं, तो आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, चाहे वो धन है, चाहे आपसी संबंध है, चाहे आपका कारोबार है। क्योंकि जब आप सकारात्मक होते हैं तभी आपके अंदर की सभी प्रकार की ऊर्जाएं ऊर्जान्वित होती हैं जो आपको इस जीवन में जीने के लिए चाहिए। हमारे जीवन में जीने के लिए हमें 9 ही प्रकार के एस्पेक्ट चाहिए। हमारी 9 ही गतिविधियां हैं और उन 9 गतिविधियों को पूरा करने के लिए मुद्राएं हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है, जो हमारा सबसे पहला विकल्प है। आज आप योग करते हैं, योग जो है प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि सबकी फिजिकल बॉडी जो है अपने अपने अनुसार उस क्रिया को करती है जो उसका शरीर कहता है। अगर आप किसी मोटे व्यक्ति को कहें कि आप सिर के बल खड़े हो जाएं, शीर्षासन करें, तो वो नहीं कर पाएगा, मयूरासन करें तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन मुद्राओं के द्वारा आप सिंपली बैठ के ही अपने जीवन में वो सब कुछ गेन कर पाएंगे जो कि योग के द्वारा आप नहीं कर पाते। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो प्राणायाम नहीं कर पाते। जैसे अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है या किसी को कफ की प्रॉब्लम है, तो वो या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जो है प्राणायाम भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप मुद्राएं करते हैं तो यहाँ आपको कुछ भी ज़्यादा प्राणायाम की भी आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी मुद्राएं ही आपके जीवन को बदल के रख देती हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मुद्राओं को करके बहुत कुछ गेन कर रहे हैं। आज मैं एक चीज़ और बता दूं इन मुद्राओं के विषय में। आप इन मुद्राओं से अपना कायाकल्प भी कर सकते हैं, यानी आप अपनी उम्र से कम भी दिख सकते हैं।
कायाकल्प का मतलब ही यही होता है कि हम अपनी उम्र से कम दिखें, पॉजिटिव दिखें और स्वस्थ दिखें। तो कायाकल्प आपका इन मुद्रा विज्ञान से हो जाता है। और जैसे मैं बताया कि भगवान बुद्ध ने भी जागृति इन मुद्राओं से भी की है। जब भगवान बुद्ध इन मुद्राओं को अपनाते हैं, भगवान शिव इन मुद्राओं को कर रहे हैं, तो हम सामान्य मनुष्यों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है या जो जो हमारे देवी देवताओं ने किया है, वही अगर हम भी अपनाएं, हमें सिखाने के लिए ही तो ये दिखाए गए हैं कि भगवान ने ये किया, भगवान बुद्ध ने ये किया, शिव ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, माता ने ये किया। हम उनको देख देख के ही तो सीखते हैं। अगर हम उनको देखने के बाद भी अपने जीवन में इस पद्धति को नहीं अपनाते हैं, तो फिर हमारा जीवन जो है निरर्थक है। फिर तो जो दुख हमें मिले हैं उनको कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, चाहे भगवान स्वयं भी आ जाए। भगवान स्वयं भी आ जाए, ये कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, कोई क्रिया नहीं करेंगे, तब तक भगवान भी हमारा साथ नहीं देता। रामायण में स्पष्ट लिखा, योग वशिष्ठ रामायण में, कि ज्ञान और कर्म के बिना आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। तो यहाँ ज्ञान की अगर बात हुई, तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे पास इस समय का अभाव है। और अगर आप चाहते हैं कि इस ज्ञान को आप आगे तक जाने और आगे बढ़ें जीवन में, तो इन एपिसोड को लगातार देखते रहें। समय का अभाव होता है। अगले एपिसोड में मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको इस ज्ञान की प्राप्ति अवश्य मिले कि कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आध्यात्मिक हीलिंग कोर्स हो या कोई भी आपकी पद्धति क्यों ना हो या गुरु की दीक्षा ही क्यों ना हो, हमारे जीवन में सब कुछ महत्वपूर्ण है। तो इस उद्देश्य से हम आगे बढ़ते हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। तो उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपको इस ज्ञानवर्धक, चाहे मैं ये कहती हूँ कि ज्ञानवर्धक है, लेकिन मुझे नहीं पता आपको कितना लगता है, लेकिन जिसके लिए होगा वो समझेगा और अपने जीवन को अवश्य ही बदल लेगा। तो बिल्कुल दर्शकों, इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं। जैसे लगातार माता जी ने यहाँ पर ज्ञान की तमाम बातें बताई और ये भी बताया कि मुद्रा विज्ञान से आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ सकता है। मुद्रा विज्ञान से परिवर्तन तो आपके जीवन में आएगा ही, साथ ही जो भी आपकी समस्या है, चाहे फिर आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या है, उसे भी आप खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर एक मुद्रा करके भी माता जी ने आपको दिखाया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इन मुद्राओं से अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी ही क्यों ना बात हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं, इन नंबर्स पर संपर्क करके आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं को अपने से दूर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की कोई जानकारी पाना चाहते हैं, तो एक वेबसाइट भी हम लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इस वेबसाइट पर जाकर भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, आप जुड़ी, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना। तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना, तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।